है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं घातांक नियम। तो घातांक नियम आपको होते क्या है, जी आपने यहाँ पर चर राशि या अचर राशि कुछ भी उनके ऊपर घात तो होती है। अगर तुम्हारे पास जैसे कोई मान लें 5 के ऊपर 1 चढ़ा है तो 5 संख्या लेगी, इनके ऊपर कुछ नहीं हो तो घात क्या होती है, 1 रहती है। तो 5 की पावर 1 का मान कितना होता है, 5 ही। इसका मतलब होता है आपका क्या, 5 को एक बार गुणा में लिखें। 5 को एक ही बार लिख दिया, अब इसका दूसरे तो है नहीं तो गुणा में कहाँ से लिख दे, 5 को एक बार लिख दिया। और अगर इस पर घात हो गया आपकी 5 की घात पावर 2 तो इसका मतलब होता है 5 को इसके 2 दिन लिखो, बीच में काय का संबंध रहेगा, गुणा का। तो अगर 5 की पावर आपकी 3 हो गए तो इसको कितनी बार आपको 3 बार लिखना है, इनके बीच में गुणा लगा देना, गुणा का संबंध कर देना। तो ऐसा ये अपने घातांक होते हैं, घातांक नियम कैसे पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर आपको इनके नियम होते हैं, आपके 4-5 नियम होते हैं, तो आपको भी याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पहला नियम आपका क्या होता है, तो अगर किसी की संख्या के ऊपर अगर घाते हैं, उनके लिए अगर संख्या के ऊपर कितनी m पावर है, दूसरी संख्या आपकी इसी समान है, उसी के ऊपर घात कितनी n है। अलग अलग घात हैं और आज समान का हो गए, चर हो गए, समान मतलब आधार हो गए या चर। तो अपन यहाँ पर इनकी समान चर हो गया, समान आधार, तो गुणा में गुणा हो चाहिए, इनके बीच में आपको यहाँ पर गुणा लगा है। अगर गुणा है तो गुणा में घातें जुड़ जाती, तो यहाँ पर आपकी गुणा में घातें जुड़ गई। यहाँ ये जाएंगे कितना रहेगा, चर जाएंगे कितने, और m प्लस n जुड़ गया। तो दूसरा नियम आपका क्या है, अगर घातें गुणा में तो अगर भाग में भी तो हो सकती हैं। तो अगर घातें भाग में हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, याद रखना। भाग में घातें क्या है, घटती हैं। काय में से, नीचे में से नहीं घटें, हमेशा ऊपर में से घटें आपकी, चाहे माइनस में या चाहे प्लस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका तीसरा क्या नियम है, अगर घात के ऊपर घात आ गई तो कहूँ ऐसा में लगा घात चढ़ी फिर उसके ऊपर घात, तो उसको कैसे करेंगे अपन सॉल्व, समान चर अपन जय करते हैं, अगर घात है उसके ऊपर घात है तो घातन को आपस में गुणा हो जाए। तो यहाँ पर इंटू लगा है, समझ लेना गुणा लगा है, ठीक, इंटू होता है गुणा। तो यहाँ पर चौथा नियम आपका क्या बन जाएगा, अगर आपकी पावर 1 का है घात की m है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का m पावर हो जाएगा। और एक आध और नियम आपका रहेगा, तो हाँ एक और नियम आपका पता ध्यान आ गया हमको, एक अगर आपकी पावर m समान हो और आपके चर बल दें, आधार बल रहा मतलब इन्हें घात सेम हो गए, ये तो m घाते हैं उतने ही घाते हो, अगर नीचे की संख्या बदल ली मतलब आधार बदले हैं सावरण के, इनके आधार बदल लें तो इनको आधारों को गुणा हो जाए, घात से कितने रहे हैं। तो ये आपके इतने से नियम है, आपको पूरे याद करने हैं। तो आपसे घातांक नियम बनने लगे और अगले वीडियो में बताएंगे हम इनका घातांक नियम के गुणा कैसे करते हैं, आपको लगाना बताएंगे कैसे खेलते हैं घातों से। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी।